अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और जहाँ भी हों खुश रहें। अल्लाह पाक आपको सेहत फरमाएँ, हर बीमारियों से बचाए। तो यहाँ पे मैं रसोई साफ़ कर रही हूँ। रसोई में इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे आस-पास धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ कर आती है और क्योंकि हमारे यहाँ पर फसल उठ रही है ना, तो घर में सारी में खजली और फंगी सी ये छा गई थी, तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं साफ़ कर लूँ। लेकिन मेरे बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे, इसलिए नहीं आ रहे थे कि क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बना सकती कि उसमें सारी फैमिली लगी हुई थी। जब हम फसल उठा रहे थे ना, तो वहाँ पर सब फैमिली थी, तो वहाँ पर मैं कोई मोबाइल वगैरह जैसे नहीं ले गई थी और वो बच्चों के लिए छोड़ गई थी कि बच्चे भी घर पर थे और वो उसमें देख लें तो व्यस्त हो जाएँ और थोड़ा बहुत देख लें तो उनका टाइम पास हो जाए। फिर वो रुकने वाले नहीं थे और हमारी सारी फैमिली वहाँ पर गई थी। हम रात तो वहाँ पर अपना फसल उठाई थी, कटर में कूटी थी और फिर उसके बाद में जो इसका भूसा होता है, तूड़ा होता है, तो वो हमने फिर भैंसों के लिए भरा था। और हमने कई दिन हो गए लगातार, मुझे 8 दिन हो गए हैं व्लॉग बनाते। तो मैंने कुछ क्लिप्स ली थी यहाँ पर घर पर जब मैं थी, तो उसके बाद में ही ली थी। काम था तब मैं ले नहीं पाई थी। मैं ऐसे ही बस अपने रोटियाँ जल्दी से बनाकर घर का काम जल्दी-जल्दी में कर कर फिर हम जाते हैं खेत की ओर। तो ऐसे ही टाइम गुज़र गया और कुछ रोज़े मुझे छोड़ने पड़े। सारी फैमिली ने ही रोज़े रखे नहीं थे क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए हमने किसी ने भी रोज़ा नहीं रखा था। लेकिन अब रखेंगे, कुछ हमारा काम सारा ही हो गया और हमने सब कुछ भर दिया। तो घर में सारी में ऐसी खजली सी हो गई है, फम्बी वगैरह, तो हमने सब कुछ मतलब कि साफ़ कर लेती हूँ और सारा घर ऐसा होया पड़ा है। तो सारे घर की सफाई करनी है। वैसे रमज़ान में मैंने की भी थी और ईद पे तो फिर भी होगी। तो ईद के कुछ ही दिन रहे हैं, तो 8-10 दिन हैं। तो मैंने की सोचा कि मैं अब कर लेती हूँ कुछ, फिर नॉर्मल सी होगी सफाई। और वैसे भी घर अच्छा नहीं लगता जब इतनी खुजली वगैरह होती है और इतनी फंबी। सारे बिस्तर वगैरह मैंने कुछ दिन पहले धोए थे, तो सारे ऐसे हो गए खजली में और हवाएं इतनी तेज़ तेज़ चलती आती हैं, तो सारा घर में भर जाता है। जब घर में हमने नीचे रखा था भैंसों का जो भूसा था, वो सारा ऐसे ही उड़ उड़ कर और आसपास के खेतों में उड़ उड़ कर यहाँ पर आ रहा था। तो बहुत दिन हो चुके थे ना, तो यहाँ पर मैंने रसोई के जो भी मेरे थे, मैंने की क्लीनिंग कर लूँ इनको मैं। तो ये धुआं में ज़्यादा गंदगी भी हो जाती है और अब धूल मिट्टी ज़्यादा हो रही थी और धुआं उस भी किचन में मेरा में यहाँ पे चूल्हा है, आपको पता है, तो ये धुआं में जल्दी गंदे हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे धो लिए थे। मैंने इनका सामान तो खलाया नहीं, तो मैंने ऐसे ही धो लिया था। मैंने कि अब इनको ऐसे धो लेती हूँ, फिर ईद पे मैं इनको खला कर धो लूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसको मैं जमा देती हूँ एक एक कर कर। तो मैंने पहले दीवार को धोया था और फिर इसके बाद इस स्लैब को और ये टब्बे वगैरह लगा देती हूँ। काम तो और भी है, घर का बहुत सारा काम है, लेकिन मैं इतनी बिजी थी और वैसे तबीयत ठीक भी नहीं थी और काम करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं यही सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन बना नहीं पाती और फिर कुछ टाइम होता है तो सोने के लिए होता है। सारी रात जाग कर काम किया और दिन भर सारा दिन काम किया, तो थोड़ा बहुत वक्त होता है तो रेस्ट करने के लिए होता है। तो फिर व्लॉग कैसे बना पाती मैं। तो अब काम से सारे से फिनिश हो सारा काम फिनिश हो चुका है, तो मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाना शुरू करूं और मेरा ये सामान जम चुका है, तो मेरी सफाई हो चुकी है। सारे डब्बे मैंने जमा दिए हैं यहाँ पे और गैस भी साफ़ कर दिया था, गैस चूल्हा। तो यहाँ पे मैंने इस रसोई को साफ़ कर दिया है। फिर इसके बाद मैं देखती हूँ कि मुझे और क्या करना है, काम तो बहुत सारा है। तो उसके बाद ना मैं सारा काम कर कर और आज मैंने रोज़ा रखा भी था और फिर मैंने घर की सफाई भी की थी। तो मैं थोड़ा सा सफाई कर कर उसके बाद मैं फ़्रेश होकर फिर यहाँ पर मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। तो सोच रही कि थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लूँ, फिर इसके बाद और अजान लग चुकी है, नमाज़ भी पढ़नी है मुझे। तो उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ कर यहाँ पे हम अपने उसकी इफ्तारी की तैयारी करने लगे हैं और मैं बना रही क्रिस्पी फ्राइज़। पहली दफ़ा बना रही हूँ कि कैसे बनते हैं। और ये मेरे सरसों का ऑयल लिया है, इसमें मैंने इसे ये फूफी ने इस तरह के काट दिए, कुछ लंबे और कुछ ऐसे होते हैं चौंकाने से, तो लेकिन वो इसने इस तरह काट दे। पहली बार मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ये बन जाएँ, कैसे बनेंगे पता नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ ये कहीं नरम तो हो, लेकिन ये तो बहुत सख्त
और वो ऐसे हो गए कुरकुरे, ऐसे ही जैसे फ्राइज़ रहते हैं। और यहाँ पर हमारी इफ्तारी चल रही है, तो काम तो मेरा और भी था, मैं उनका सीन नहीं ले पाई। तो मैंने कि यहाँ पे इफ्तारी का ही सीन ले लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो कुछ हम बना रहे हैं। वैसे भी थकान बहुत हो चुकी थी, और क्योंकि मैंने दोपहर में भी काम करना था, दोपहर में ही घर का काम, रोटी सब्ज़ी, और फिर उसके बाद में काम करना। तो अब हमारी इफ्तारी का काम था, तो ये मैंने कि अब इफ्तारी, अब हमने रोज़ा रखा था, तो ये मैंने कि इफ्तारी का हम ले लेते हैं। वो मैं ले नहीं पाई क्योंकि हमें जल्दी इतनी लगी रहती थी कि बाहर जंगल का काम करना था, तो हम यहाँ पे इफ्तारी कर रहे हैं। और अब ये मेरा नेक्स्ट दिन था, तो मैं सुबह अपने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जा रही थी। तो मैंने कि आज मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाऊँ, तो उस दिन मैं गई थी, तो उसने डॉक्टर ने बोला कि आप 15 दिन बाद में आना, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं। तो आज मैंने रोज़ा नहीं रखा क्योंकि आज क्योंकि मुझे इंजेक्शन भी लगाना था, वो वैक्सीन वाला इंजेक्शन होता है, तो मैं जब इंजेक्शन लगाना था, तो इसलिए मैंने रोज़ा नहीं रखा। और यहाँ पे मैं, फूफी, फूफा और मेरे साथ सारा जा रही है, हम यहाँ पे जा रहे हैं। और बस हमारी हॉस्पिटल में एंट्री हो चुकी है, तो सारा पे चला नहीं जा रहा था, सारा हाथ भी नहीं डाल रही थी, और आगे आगे जा रही थी कि मैं आप चलूँगी, और नहीं, वो गोद ही में आती है कि हम उसको गोद में ले ले। खूब उससे हम बोल रहे थे कि आज तू गोद में ले लेते हैं, तुमसे चला नहीं जा रहा थी, क्योंकि इसने सैंडल पहन रखी थी, से पाँव कभी बाहर कभी भीतर हो रहा था। तो बस वो जब कभी भी बाज़ार आती है ना, तो फिर ये सोचती है कि मैं अपने आप चलूँ, और वो किसी की नहीं सुनती, बस अपने आप चलती है, गाड़ी से उतरती हुई तो अपने आप। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो अब डॉक्टर ने बोला था कि आप 24-25 पर आना था, क्योंकि उनका हफ्ते का हिसाब होता है, तो भी अल्ट्रासाउंड होगा। लेकिन मैं मेडिसिन वगैरह तो ले आई थी, और यहाँ पे शाम हो चुकी थी, तो शाम को यहाँ पे मैंने दूध रखा था बॉईल कर कर, रोटी मैंने बनाई थी, आँच वहीं पर ऐसी थी। हमारी रसोई को देखो, सारी भरी हुई है, इसमें से मैंने कुछ सामान हटा दिया है, और धीरे धीरे हटता गया, आगे चलेते गए, और सब ये से बना हुआ है। किसी में कीमा है, किसी में गोश्त है, इसमें वो है लौंजी, केरी की सब्जी बनाई हमने, सारा भरा हुआ है। मैं तो आज रोजे से नहीं थी, लेकिन फूफा फूफी रोजे से थे, उन्हें इफ्तियार कर लिया है, तो यहाँ पर मैं अभी नमाज पढ़ी है। और मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। कैसा लगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़।